गेट के पास भी ले जाए और वहीं कहीं होटल भी देख लें आप। अदरवाइज हम क्या करेंगे, ऑनलाइन सर्च करेंगे तो पहला टास्क है हमारे यहाँ पे आने के बाद कि होटल। हम जा रहे हैं रविदास घाट की तरफ। तो स्टेशन के बाद मैंने तो दिखाया, ऑटो वाले ने एक बहुत अच्छा सा होटल दिखाया। वहाँ से होटल चेक इन करके फ्रेश होके मैंने तो फेस वॉश एंड ऑल कर लिया, दोबारा से लाइनर और लिपस्टिक लगाया है। बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, कुछ नहीं करना होता, बैठे रहना होता है, बट स्टिल थकान हो जाती है ना। ऊपर से एक चीज़ है, यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, उसमें आना जाना दोनों वे वाला ट्रैफिक है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा हॉर्न की आवाज़। तो हमने क्या किया, फ्रेश हो गए, उसके बाद निकले। 4 बज रहे हैं, अराउंड 3:48 हो रहे हैं और हम निकल रहे हैं। क्रूज़ हमने प्री बुकिंग ही करा ली थी, घर से ही बुकिंग करा ली थी भागीरथी क्रूज़ की। तो 5 बजे की बोर्डिंग टाइम है, तो हम वहीं जा रहे हैं। दिखाती हूँ मैं आप सभी को भी, और वहाँ पहुँच के भी सब कुछ दिखाएंगे, शेयर करेंगे, बने रहे एंड तक। नींबू वाली चाय बनाई ये हमारी बोट है, ये और बोट है जहाँ से जाते हैं। दोनों का ऑप्शन रहता है आपके पास। आप अलकनंदा cruiseline.com पे चले जाइए, आपको वहाँ पे ऑनलाइन ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगी, आप सभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ई रिक्शा वाला लेके आएगा संत रविदास पार्क, पूरा पार्क क्रॉस करने के बाद आप यहाँ पे आ पाएंगे। डायरेक्टली यहाँ आने का कोई रास्ता नहीं है ना? पार्क के बीचों बीच से रास्ता है। ये पूरा गंगा मैया का बड़ा अच्छा लुक है यहाँ पे। हाँ, ये वो ट्रेन वाला रास्ता ही है वो। नहीं, हाँ, वो देखो ट्रेन का ब्रिज है वो सामने। रास्ता नहीं होगा, वो तो कितने किलोमीटर दूर है। ब्रिज बना हुआ बड़ा लंबा वाला, विशाल का है, गंगा जी है यहाँ पर। 1 घंटे का राइड है, बाकी हम राइड करके बताएंगे कि कैसा है। यहाँ पे नॉर्मली चाय नहीं मिलती है, पर लेमन टी मिल रही है। लेमन टी विद मसाला, और मैंने कहा इसमें मसाला मत डालो, विदाउट। दूध वाली चाय यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी तक तो नहीं मिल रही, क्या पता मिलती हो, अभी नहीं मिल रही हो। यहाँ पे है, देखते हैं बोट राइड कैसा रहेगा। हमने तो ऑनलाइन बुकिंग करा ली थी, हमारा काफ़ी शॉर्ट ट्रिप था, इसलिए ऑनलाइन बुकिंग ही करा दी। बस एक गलती करी हमने कि अगर आपका हो सके तो ऑनलाइन बुकिंग में ही होटल लेकर आइएगा। यहाँ पे होटल यहाँ पे आपका ऑफलाइन में अच्छा इतना मिलेगा नहीं, आप ऑनलाइन ही देख लिया, अच्छा रिव्यू मिल जाता है उसके पास है तो उसके हिसाब से ले लीजिएगा। ऑनलाइन मतलब होटल की बुकिंग ऑनलाइन करा लीजिए। और बाकी वंदे भारत आने के लिए तो ठीक थी, और इस क्रूज़ का हम बता देंगे कि कैसा रहता है। तो हमने क्रूज़ के साथ साथ प्लान में थोड़ा चेंज करा है। हमने एक प्राइवेट बोट, जो छोटी बोट चलती है, उस भैया से भी बात करिए कि जैसे हमारा क्रूज़ 1.5 घंटे बाद वापस आएगा तो वो वाला मतलब बोट हमें मणिकर्णिका घाट ले जाएगा। और मणिकर्णिका घाट से कह रहे हैं भैया कॉरिडोर है जो सीधा बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाता है। तो क्रूज़ ख़त्म करने के बाद हम छोटी वाली बोट से फिर जाएंगे मणिकर्णिका घाट, वहाँ से हम बाबा विश्वनाथ टेम्पल जाएंगे और दर्शन वगैरह करा के वहाँ से हम पैदल ही होटल की तरफ चले जाएंगे। तो फिर होटल में फिर रुकेंगे, फिर जो मॉर्निंग में एक बारी चले जाएंगे गंगा स्नान, दशाश्वमेध घाट है, वहाँ पे जाके गंगा स्नान करेंगे। और गंगा स्नान के बाद दोबारा से बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करके हम अपना स्टेशन की तरफ रुक कर लेंगे। अगर कुछ और बना तो ठीक है, अदरवाइज़ हम स्टेशन पे ही खाना पीना करके ट्रेन पकड़ के फिर रात को दिल्ली रिटर्निंग हमारी हो जाएगी। चले हम क्रूज़ में एंट्री के लिए, क्योंकि 5 बज चुके ऑलमोस्ट आई गेस। तो लेट्स गो। ये टिकट हमारी, तुम्हें दिखा लो, तुम आई गई आईडी निकाल लीजिए। आ जाओ आराम से। चलो ये किसका आधार कार्ड है? मम्मी का बड़ा सा है, आप दोनों चले चले जा जी।
ये लो आप इसे पकड़ो। देखो इधर। तो आते ही हमें यहाँ पे सबसे पहले पानी की बोतल रिसीव हुई है, झाजी को भी। हाँ और हमने ऊपर वाला सेक्शन लिया था। हम साइड में बैठेंगे झाजी। मुँह आई गए उस तरफ रहे। हाँ पूछ क्या। देखिए क्या व्यू है, वाह वाह वाह। हाँ लेती हूँ आपकी फ़ोटोज़। तो हम बोट पर आ चुके हैं। बोट का नज़ारा, ये है सीटिंग अरेंजमेंट तो काफ़ी अच्छी है, और इससे भी बहुत अच्छा है वो है सामने का व्यू। देखिए जो ये बैठ के सामने का व्यू आ रहा है ना, मतलब जो गंगा मैया का सुंदर सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे हमें 10 मिनट तक कोई वीडियो दिखाने वाली जाएगी। काशी स्वयं भगवान विश्वेश्वर शिव जी की अपनी नगरी। काशीवासी अपने प्राचीन महाजनपद को एक नगरी ही नहीं, हम सभी के लिए काशी और शिव को एक दूसरे से अलग सोच पाना पसंद ये है। है संत रविदास। कहा जाता है कि काशी के कण का सब शिव शंकर, लेकिन यह भी एक सत्य है कि काशी भगवान शिव के आगमन के पूर्व भी एक पूर्ण विकसित नगरी थी। विश्व का प्राचीनतम जीवन शहर होने के बाद भी हमें कोई भी धरोहर